हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आजकल क्रोशिया का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना कि लोग इससे न सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फ्लावर्स, बुके, हैंडबैग बना रहे हैं बल्कि झूमर वगैरह भी बना रहे हैं। तोरण तो पहले से ही बनता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। तो ऐसे ही एक अमेजिंग झूमर के लिए मैं बनाने जा रही हूँ हनी बी। हनी बी, जी हाँ, झूमर में लगेंगी हनी बी, सनफ्लावर हनी बी झूमर। और इसके लिए थोड़ा सा लगने वाला है टाइम। और हमें ऊन जो चाहिए, इसमें हमें फिलहाल तो हनी बी के लिए चाहिए वाइट, येलो और ब्लैक। ठीक है, ये तीन कलर हमें हनी बी के लिए चाहिए। सनफ्लावर के लिए हमें चाहिए ब्राउन और येलो। तो सबसे पहले तो हम हनी बी बनाते हैं। तो मैं इसे तीन पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में हम हनी बी बनाएंगे, सेकंड पार्ट में हम सनफ्लावर बनाएंगे और थर्ड पार्ट में हम उसे असेंबल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हनी बी चूंकि छोटा सा प्रोजेक्ट है, जल्दी बन जाता है, लेकिन हमें हनी बी ज़्यादा बनानी है। मतलब हमें कम से कम 7 या 8 हनी बी चाहिए या फिर 12 हनी बी चाहिए, जितना आपको लगाना हो। तो फिलहाल मैं 12 हनी बी बनाऊंगी। आप 8 भी बना सकते हैं। 8 से कम में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए 12 बन जाए। 10, 8 या आप 12 से ज़्यादा भी 16 भी कर सकती हैं। ठीक है, ये इस तरह से हनी बी बनाने के लिए पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और फिर इसके अंदर से आपको इस तरह से एक चैन बनाना है। यहाँ पे हम इसको रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 के बाद इसको आपको इस तरह से बंद करना है। बंद करने के बाद अब देखिए, ये जो जिसमें हमने ये धागा लगाया ना, देखिए इसमें ये धागा लगाने से ना आपको किसमें आपको इसे बंद करना है वो आपको क्लियर हो जाता है। इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो धागा है ना, ये मैजिक रिंग वाला, इसको आपको टाइट खींचना है। अब इसको पहले हम हाइड करेंगे। तो देखिए, ये यहीं पे आपको इस तरह से लूप दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा नहीं खींचना है, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और इस लूप में से आपको इसको निकाल देना है। ये मैजिक रिंग बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इस ऊन को आपको निकालना है। ठीक है, जिसमें हमने मैजिक रिंग, जिसमें हमने ये जोड़ा है, इसी के अंदर आपको एक स्टिच, एक चेन बनानी है। फिर से इसको लगाएंगे और जिसमें हमने जोड़ा ना, इसी में आपको एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में फिर 2 बनाएंगे। एक और ये हो गया 2। ठीक है, 4 हो गया। नेक्स्ट में फिर 2 बनाएंगे, 5, 6। फिर नेक्स्ट में 7, 8। नेक्स्ट में 9, 10। और देखिए लास्ट वाला, इसके अंदर आपको 2 बनाना है, 11 और ये हो गया 12। 12 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब 12 सिंगल क्रोशिया को ये देखिए, जहां पे ये आपको दिख रहा है ना, ये इसमें इसमें आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, इसको निकाल देंगे। अब फिर से आपको यहाँ पे एक चेन बनाना है। चेन बनाने के बाद फिर से हम इसको लगा लेंगे। अब ये इसके बाद देखिए, इसी में पहले तो आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक चेन और ये एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गया। फिर यहाँ से इसमें आपको एक बनाना है। नेक्स्ट में फिर 2 बनाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो गया। देखिए 2। फिर नेक्स्ट में हम एक बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वाले में फिर 2 बनाएंगे, 1, 2। फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले में 2 बनाएंगे, 1, 2। उसके बाद वाले में एक बनाएंगे, फिर 2, 1, 2। फिर इसमें एक बनाएंगे, इसमें 2 बनाएंगे। देखिए 1। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला है, इसके अंदर आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास 6, 6, 12, 6, 18, 18 सिंगल क्रोशिया हो गया। और इसको आपको, जिसमें हमारा ये धागा दिख रहा है ना, उसी में आपको इसे स्टिचेस जोड़ना है।
अब इसे एक चेन बनाएंगे, इसको आप ऊपर कर लीजिए इस तरह से, बार बार निकालने से अच्छा इसको ऊपर कर लेंगे। अब इसी में जिसमें हमने जोड़ा है ना, इसी में आपको एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम एक बनाएंगे, उसके बाद वाले में एक बनाएंगे। अब नेक्स्ट में आपको दो बनाना है, एक दो, फिर इसमें एक बनाएंगे, इसमें एक बनाएंगे, इसमें दो बनाएंगे, एक, अरे दो, फिर इसमें एक बनाएंगे, एक, एक और इसमें दो बनाएंगे, एक, और ये दो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे हमने दो बनाया था, फिर एक, और इसमें हम एक बनाएंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया। अब ये जहां पर आपको ये धागा दिख रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर एक चेन लेंगे। अब इस धागे को आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लीजिए। अब इसी में जिसमें हमने जोड़ा ना, इसी में एक और बनाएंगे। अब तीन सिंगल क्रोशिया आपको अकेले अकेले बनाना है। देखिए यहाँ पर एक, दो, और ये तीन। ठीक है, तीन के बाद फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे, एक, दो। ठीक है, फिर यहां से एक, दो, तीन, तीन के बाद यहाँ पे दो, एक, और ये दो, फिर यहां से एक, दो, तीन, तीन के बाद फिर यहाँ दो बनाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तीन, और तीन के बाद इंक्रीज आपको यहाँ करना है। देखिए तीन के बाद देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, और यहाँ देखिए दो एक में, एक, दो। इसी तरह से आपको ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो इस राउंड में देखिए छह, छह 12, छह 18, छह 24, छह 25, 30, 30 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो एक साथ बनाए। अब यहां से आपको तीन बनाना है, एक, दो, और ये तीन, तीन हो गया। अब इसको यहाँ पर इसमें इसमें जिसमें ऊन है, इसमें आपको स्लिप स्टिच से जोड़ना है। एक चेन बनाएंगे, इसको आपको ऐसे ऊपर कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद से आपको ये राउंड में कोई इंक्रीज नहीं करना है, सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 36 रो में आपको सारे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये देखिए रो कंप्लीट कर दिया। अब इसमें जहां पे ये ऊन है वहां पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ऊन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, निकल ही गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको एक चेन बनाना है, और फिर से एक रो और आपको इसी तरह से बनानी है। ठीक है, एक रो हम और बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये एक चेन ली हमने, सॉरी, एक चेन के बाद नेक्स्ट में देखिए इसमें जोड़ा है, तो नेक्स्ट में यहाँ पर आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी कि ये रो फिर से आपको सब में सिंगल क्रोशिया बनाना है। 30 सिंगल क्रोशिया है, 30 सिंगल क्रोशिया में बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पे ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ब्लैक कलर लगाना है, लेकिन अभी इसमें हम आईज भी लगा लेंगे। तो ये हम आपको ये रो दिखेगी इस तरह से कि इसको नीचे की साइड में रखना है। अब ये जो हिस्सा है इसके ऊपर आपको आईज लगानी है। तो आई के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर की मोती ली हुई है। आप जो इसकी आईज आती है वो भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर की मोती ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है हम लोग के यहाँ। अब यहाँ पर आपको लगाना है, तो कहीं भी ऐसी जगह आप इसको लगा लीजिए जहां से दोनों आपका मतलब इस राउंड में कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है ना, ये आपकी नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो अब देखिए ये सेंटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, इसको आप आधा कर लीजिए, जहां से भी लगाना है इसको आधा करने के बाद देखिए एक हम यहाँ लगाएंगे, एक, दो, तीन, थर्ड थर्ड और फोर्थ के बीच में आपको एक यहाँ लगाना है, इस जगह पे, इस पे। ठीक है, तो इसको रखेंगे 1 2 3, यहाँ रखेंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार ऊन को आपको इधर खींच लेना है। देखिए, ठीक है, और फिर एक जस्ट बगल में आपको यहाँ से एक आप पहले लगा लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा वाला हम उसको सेट कर लेंगे कहाँ लगाना है। ठीक है, अब इसको
क्योंकि पूरा बनने के बाद ना आई लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली इसे बांध के ही रखती हूँ इस तरह से टाइटली। ना गोंद से चिपकाना है, ना ही आपको हॉट ग्लू गन से। ठीक है, ये देखिए, ये एक आंख यहाँ आ गई और एक हम यहाँ लगा देंगे इसके पास, यहाँ पर इसी तरह से सेम इसी रो में आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो मैं इसको लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों आईज लगा ली है। अब यहाँ पर आपको ब्लैक कलर लगाना है। ये देखिए, अब इस मैंने यहाँ पे काला ऊन जोड़ लिया है। ये जहां पर हमने इसको बनाया ना, इसी में, मतलब जिसमें जोड़ा है इसी में आपको इस तरह से येलो कलर के ऊन को इस तरह से निकालना है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पर आपको फिर सब में सॉरी, चेन लेने के बाद ऊन को वापस इधर करेंगे, क्योंकि इसमें तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी, डार्क कलर है तो। अब यहाँ पर हम सब में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ सब में। ये देखिए, ये रो कंप्लीट कर दी। अब जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर आपको इस तरह से स्लिप स्टिच जोड़ देना है। फिर एक चेन और सॉरी, यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है। जोड़ने के बाद ये येलो कलर लेंगे। येलो कलर से देखिए, जिसमें हमने जोड़ा ना इसी में आपको फिर से एक स्लिप स्टिच बनाना है। ब्लैक कलर को टाइट कर देना है। एक चेन लेंगे, ब्लू वाला ऊन थोड़ा सा ऊपर लाएंगे इस तरह से। और अब इसमें आपको सब में, देखिए सब में, हम सब में इसमें सिंगल क्रोशिया एक एक बनाए, 30 सिंगल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और एक रो और बनाएंगे। देखिए, एक चेन बनाएंगे और इसके बाद इसे इस तरह से लगा के फिर से आपको नेक्स्ट से एक रो और बनानी है येलो की सिंगल क्रोशिया की। ठीक है, लेकिन इससे पहले देखिए एक काम और करना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी जो है थोड़े आई के ऊपर आईब्रोज बनाई हुई है, तो ऐसे ही हम इसमें बना लेंगे। तो सुई में आपको धागा डालना है, मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए आंख के पास यहाँ यहाँ पे निकालना है आपको, ये यहाँ पर। ठीक है, देखिए आंख के पास यहाँ निकालेंगे और सिधाई में यहाँ नहीं, देखिए इसकी सिधाई यहाँ पर है ना, देखिए ये यहाँ पर आपको इसको निकालना है, ये इस तरह से। इस तरह से निकालने के बाद इसको आंख के जस्ट ऊपर आपको इसको निकालना है, इसको इधर रखना है। देखिए ये, और इसको एक बार यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। ठीक है, निकालने के बाद एक बार और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये ऊपर करने के बाद जहां पे हमने निकाला है ना, ये यहाँ पर, लेकिन इसके नीचे से ये जो धागा है ना ये वाला, इसके नीचे से इसको निकालना है। निकालने के बाद फिर वापस से इसको इसी के अंदर आपको इंसर्ट कर देना है। ये देखिए ये, ठीक। और अब इसको आपको पीछे की तरफ कट कर देना है, क्योंकि ये सब चीजें ना जब आप बना लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद ये भी, इसका माउथ भी हम बना लेंगे। ये देखिए, अब इसका मुंह बना लेना है। तो मुंह के लिए मैंने यहाँ पे ऊन के टुकड़े लिए हैं। मैं क्या करती हूँ ना, ये जो ऊन के टुकड़े हैं, ये जितने छोटे छोटे ऊन के टुकड़े हैं ना, उनको इस तरह से थैली में इकट्ठा करके रख लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इतने छोटे छोटे टुकड़ों की भी जरूरत पड़ जाती है, तो मैं इसे संभाल के रख लेती हूँ और जो बाकी बचेंगे उसको मैं स्टफिंग में काम में ले लेती हूँ। तो ये भी आप जरूर कीजिएगा। अब देखिए, ये जो है मैंने यहाँ पे दो टुकड़े लिए हुए हैं, इस तरह से रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये इस तरह से सेंटर में इसको रख के आपको इसको पीछे की तरफ खींच लेना है। ठीक, और एक इस तरफ से। ठीक है, ठीक। अब ये दूसरा वाला भी इस पे रख लेंगे हम। देखिए इस तरह से दो दो रहने से थोड़ा सा ये जो है मोटा लगेगा। माउथ का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट होगा। देखिए, इसको पीछे करके आराम से निकालेंगे। अब ये जो ऊन है, इन सबको इन दोनों को तो पहले आपको गांठ लगा देना है। ये जो यहाँ पे,
ठीक है। अब इस साइड इसको आपको अच्छे से टाइट करना है इधर से, और इनको भी गांठ लगा देना है। ठीक है। आप चाहे तो फ्रेश ऊन लेके आप इसको इस तरह से माउथ के रूप में सिल भी सकती हैं, पर जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास छोटे छोटे ऊन थे तो बड़े ऊन में से मैंने टुकड़ा नहीं काटा। ये देखिए, ये देखिए हो गया। ठीक है। अब इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर की एक लाइन और बनाएंगे। तो सेम इसी में आपको ब्लैक कलर लेना है। ये इस तरह से स्लिप स्टिच से एक चेन बनाएंगे, इसे टाइट करेंगे, इसको आपको आगे ले आना है। ठीक है। इसके बाद एक लाइन आपको ब्लैक से फिर बनानी है। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बना लेंगे और इसके बाद हम तीन लाइन येलो से और बनाएंगे। ठीक है। तो मैं इसको बना कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक के बाद मैंने 2 लाइन येलो की बनाई। जो थर्ड रो है उसमें हमें डिक्रीज करना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जोड़ा है एक चेन, एक, अब ये दूसरा, और ये जो तीसरा, 3 हमने बनाया, चौथा और पांचवा ये आपको डिक्रीज करना है। ठीक है। 5 हो गया और ये 6। ठीक है। यानी कि 6 का पैटर्न है जिसमें चौथा पांचवा आपको डिक्रीज करना है। देखिए 1 2 3, अब चौथा और ये पांचवा इसको डिक्रीज करना है। छठा आपको ऐसे ही बनाना है। फिर से देखिए 1 2 3 4 और ये 5, इसको एक साथ बंद करेंगे और छठा इस तरह से। ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद ये चौथा और ये पांचवा, इसको आपको पैक करना है और फिर यहाँ से छठा। देखिए फिर 1 2 3, चौथा, सॉरी चौथा और ये पांचवा ये हमने बंद किया, और ये सिक्स्थ, सॉरी सिक्स्थ हो गया। इसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ये जो ब्लैक कलर का ऊन है अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पे मैंने गांठ नहीं लगाई थी, लेकिन हम इसको यहाँ पे गांठ लगा के बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है। इस तरह से बंद करके यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ऊन कट कर देना है। ये देखिए हो गया। अब क्योंकि हमें येलो कलर से ही बनाना है, अब यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद फिर एक चेन लेंगे। फिर यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट में ये एक तो चेन हो गई, ये दूसरा। ठीक है। अब देखिए ये जो हमने डिक्रीज किया था ना, ये दोनों, इसको और इसके बाद वाले को ये आपको डिक्रीज करना है। ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2, 2 हुआ, तीसरा और चौथा डिक्रीज करेंगे, तीसरा चौथा एक में, अब पांचवा बना लेंगे, क्योंकि हमने अब तो पहले 6 का सेट था, अब 5 5 का सेट हो गया है। फिर से ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरे और चौथे को एक साथ, तीसरा और ये चौथा एक साथ बंद किया, और फिर यहाँ पर एक। ठीक है। फिर वापस से 1 2 2, फिर यहाँ पर तीसरा चौथा एक साथ। ठीक है। एक। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक साथ, और ये यहाँ पर आपको इसको एक अकेले को बना लेना है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर हम आ गए, इसको यहाँ पे ऐसे कर देना। इस रो से क्या होगा ना कि आपकी जो डिजाइन है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा ढीली हो रही है, लेकिन ढीला नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम श्रिंक मतलब डिक्रीज कर रहे हैं ना तो इसका मुंह बंद हो रहा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रो में अब यहाँ से डिक्रीज थोड़ा सा अलग होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 18 डबल क्रोशिया हैं, तो अब 3 डिक्रीज करना है। देखिए एक हो गया, इसको आपको यहाँ पे लगा लेना है। एक हुआ, तो देखिए ये एक तो इसमें हो गया,
दूसरा, तीसरा, चौथा, अब पांचवा छठा एक साथ, पांचवा और छठा एक साथ। फिर से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांचवा और ये छठा एक साथ। फिर वापिस से एक, दो, तीन, चार, पांचवा और ये छठा एक साथ। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको इस तरह से लेके, क्योंकि एक इंक्रीज, देखिए। ठीक है, फिर वापिस से एक चेन। अब ये एक डबल क्रोशिया हो गया, सिंगल क्रोशिया, एक, दो, इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा, ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, दो, तीन और ये चार, चार हो गया, सॉरी, तीन, तीन, चौथा और ये पांचवा एक साथ। ठीक है, फिर यहां से एक, दो, तीन, तीन के बाद चौथा और ये पांचवा एक साथ। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन हुआ, ये देखिए, चौथा और ये पांचवा एक साथ, और ये जो ये है, यहाँ पर आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। अब इसके अंदर आपको स्टफिंग कर लेनी है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। स्टफिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे रुई ले ली है। ठीक है, इस स्पेस में हम रुई को अच्छे से फिल करेंगे। तो इसके अंदर रुई खूब अच्छे से आप भर लीजिए। ये देखिए, इसके अंदर मैंने स्टफिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, उनको फिर से लगा लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा बनाना आपको मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 18 से स्टार्ट किया था, 18 के बाद 3 डिक्रीज हुआ, हमारे पास टोटल हो गया 15, 15 से 3 डिक्रीज हुआ 12, 12 में से फिर आपको 3 डिक्रीज करना है। तो देखिए, एक, दो, दो हो गया, तीसरा और चौथा एक में, तीसरा और ये चौथा। वर्क को थोड़ा सा टाइट रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, एक, ये हो गया, दो, दो के बाद तीसरा और ये चौथा एक में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक, दो, देखिए, तीसरा और ये चौथा एक में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये इसके अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा और तीसरा, देखिए, एक और ये दो, इसको आपको बंद कर देना है। फिर एक बनाएंगे, ये हमने एक बनाया, फिर दूसरा और तीसरा एक साथ, ये देखिए इसमें बना है। इसको इस तरह से रखेंगे, दूसरा और ये तीसरा
एक साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर अब इसको आपको इसमें एक स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया बनाना है, लास्ट वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको टाइट रखना है, ठीक है। और इस ऊन को यहाँ पे आपको कट कर देना है, इसको निकाल देना है। ये देखिए, इस ऊन को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके हम कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हमें लेना है पतला क्रोशे हुक, और इसकी सहायता से देखिए, ये जिसमें हमने ये धागा लिया था ना, इसके अंदर इसको आपको निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से लेना है। ये देखिए, इसको इस तरह से लिया, ये। अब इसको आपको इस तरह से निकाल लेना है, ये इसके बीच से, ठीक है। ये देखिए, अब इसके हमें पंख बनाने हैं, ठीक है। तो पंख बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पंख बना रखा है, हम एक पंख और बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैजिक रिंग बनानी है, और मैजिक रिंग बनाने के बाद इसके अंदर आपको लेना है एक चैन, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, और ये तीन, तीन हाफ डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया। देखिए, एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, और एक स्लिप स्टिच, ठीक है। फिर ऊन निकाल देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके कट कर देंगे। देखिए, इसको आपको अच्छे से टाइट करना, लेकिन बांधने से पहले आपको ये जो मैजिक रिंग वाला है, इसको इधर ले आएंगे, इस साइड। देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर, इसको लाने के बाद अब इसको यहाँ पे आपको गांठ लगा देना है। ये दोनों पंख रेडी हो गए। तो ये देखिए, पंख लगाने से पहले ये जो ऊन है, इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से करना। देखिए, ये इसके जो फर्स्ट वाली चेन थी ना, ये यहाँ, इसके अंदर आपको पतला क्रोशे डालना है, और ये ऊन जो है पीछे की तरफ खींच लेना है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ से, ये लास्ट वाला जो चेन है, इसके इसके तहत आपको इसको खींच लेना है, ठीक है। ऐसे बना लेना। देखिए, ये इस तरह, इससे क्या होगा ना, इसे लगाने में आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ पर इसे आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्लैक वाल, इसकी आंख की सीध में यहाँ पर आपको यहाँ से इसको एक ऊन को आपको बाहर की तरफ खींचना है, ठीक है। ठीक है। अब इसी में देखिए, इसमें डालेंगे, और यहाँ से आपको इसको, ये यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आपको इसको खींचना है। देखिए, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे गांठ लगानी है, इसको खूब अच्छे से लेके, और यहाँ पर आप इसे गांठ बांध दीजिए, खूब अच्छा गांठ, जितना टाइट आपको हो जाएगा उतना टाइट आप इसका गांठ बांध दीजिए। ये देखिए, हो गया। अब इसके बाद इस साइड भी आपको इसको इस तरह से लगा लेना है यहाँ पे। तो इसी तरह से इसको भी लगा लेते हैं। ये देखिए, दोनों पंख लग गए। अभी जो धागा इसको हाइड करना है, तो देखिए, इस तरह से आपको क्रोशे हुक को इसके पास, यहाँ जहां हमने बांधा ना, यहीं पे ले जाना है, और इन दोनों को आपको इस तरह से आपको इसके, ये इस तरह से इसके नीचे खींच लेना है, ये बस। ये देखिए,
तो देख सकते हैं हमारी खूबसूरत सी हनी बी तैयार हो गई है। देखिए एकदम बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रिटी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हनी बी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके हाइप देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।